हाउ टू फिक्स Realme एंड Oppo ऑटो रिस्टार्ट प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपके जो मोबाइल है उसमें ऑटो रिस्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। तो कई बार दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये क्रैश की वजह से आते हैं। ठीक है, आपके मोबाइल पे जब सॉफ्टवेयर वगैरह क्रैश हो जाते हैं तो उस वक्त दोस्तों इस तरह का जो एरर है ऑक्योर्ड हो जाते हैं और आपके जो फ़ोन है वो ऑटो रिस्टार्ट होते रहते हैं। तो आप क्या क्या प्रोसेस करके प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, तो वो सब आज की इस वीडियो पर आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको कुछ लास्ट में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सजेस्ट करूँगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपका प्रॉब्लम कंप्लीट सॉल्यूशन करने के बाद भी फिक्स नहीं होता है या फिर आपने ऑलरेडी सॉल्यूशन कर चुका है फिर भी नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो आपको करना चाहिए वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देख लेना। वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों ऑटो रिस्टार्ट का प्रॉब्लम है तो आप दोस्तों जो है अपने मोबाइल पे चेक करें कि कौन कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करें। ठीक है, जितना हो सके आप उतना दोस्तों यहाँ पर अनइंस्टॉल करें। ठीक है, और लेकिन दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपने अगर कोई भी एप्लीकेशन को क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई भी ब्राउज़र में जाके अननोन ब्राउज़र से या फिर अननोन वेबसाइट से आप इंस्टॉल करते हैं तो उन सबको डिलीट ज़रूर करें, क्योंकि उन तरह का जो एप्लीकेशन है उसमें वायरस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो उन सब एप्लीकेशन को एक बार आप डिलीट ज़रूर कीजिए। और दोस्तों हो सके तो जितना भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है सारे एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए। उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करें, उसके बाद चेक करके देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर इसके बाद भी दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते तो आप जाइए दोस्तों अपने मोबाइल के सेटिंग पर। ठीक है, सेटिंग पर जाके दोस्तों आप अपने जो स्टोरेज है उसको चेक करें। अगर आपका स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा अभी भी फुल है तो स्टोरेज को थोड़ा सा एम्प्टी कर दीजिए। फाइल्स वीडियोस वगैरह है तो उसको डिलीट करके आप चेक करें, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होते हैं हमारे जो फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा हेवी होने की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आ जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हाई गेमिंग करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली गेमिंग वगैरह करते हैं चार्जिंग करते वक्त, तो उस तरह का जो सिचुएशन है उसमें भी हमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो कभी कभार दोस्तों हाई गेमिंग करने से इस तरह का इशू क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अगर ऑटो रिस्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ज़्यादा गेमिंग जो है यहाँ पर ना करें, तो आपके जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो ये सब आप करके ज़रूर देखें। और दोस्तों साथ ही साथ आप जो है अपने मोबाइल के जो सिम है और जो एसडी कार्ड है अगर आपने ऐड कर के रखा है तो उनको आप एक बार इजेक्ट कर दीजिए, बाहर पे निकल लीजिए। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होते हैं वो मिसप्लेस होने की वजह से आपके जो यहाँ पर फ़ोन है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो आपको वो जो है एक बार रिमूव करके चेक करके देखना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व है तो अच्छी तरीके से आप जो है सिम कार्ड एंड मेमोरी कार्ड दोनों को अंदर पे इंसर्ट करके देखिए, आपका जो प्रॉब्लम है फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का सब कुछ आप सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुआ तो आप जाइए सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करें और सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों आप चेक करके देखिए, सॉफ्टवेयर अपडेट करते ही आपका प्रॉब्लम फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, कई बार दोस्तों ऑटो रिस्टार्ट का प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर अपडेट करने से हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों मान लीजिए इसके बाद भी अगर ना हो तो क्या करें। तो आप जाइए दोस्तों एडिशनल सेटिंग, बैकअप एंड रीसेट, एंड देन दोस्तों आपको यहाँ पर बैकअप करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बैकअप आप मत कीजिए। ठीक है, अगर बैकअप करोगे तो वो जो पुराना फाइल्स वगैरह है वो सब आपके फ़ोन पे दोबारा से आ सकते हैं। तो आपको कम्प्लीटली जो है विदाउट बैकअप अपने फ़ोन को इरेज करना है। ठीक है, और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें जो आप उसको जेंडर की मदद से कई दूसरे फ़ोन पे जो है आप एक बार के लिए सेंड करके उसको दोबारा से बाद में ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन बैकअप किए बगैर आप डायरेक्टली अपने जो मोबाइल है उसको रीसेट कीजिए। उसके बाद चेक करके देखिए रिस्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपने रिस्टार्ट भी कर रीसेट भी कर लिया अपने फ़ोन को, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर लिया, फिर भी अगर प्रॉब्लम आते हैं तो फिर क्या करें। तो दोस्तों आप जाइए किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जाके अपने फ़ोन पे जो है फ्लैश कर लीजिए। ठीक है, अपने फ़ोन को जो है एक बार फ्लैश कर लीजिए लैपटॉप के मदद से या फिर पीसी के मदद से, और उसके बाद दोस्तों आप देखिएगा कि
प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाते हैं। तो बस दोस्तों यही सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन था दोस्तों, किसी के दिमाग पे नहीं आता कि ये करना चाहिए, तो मैं इसलिए आपको ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करने के लिए बता रहा हूँ सबसे लास्ट में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन करना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आपको जाके फ्लैश कर लेना है अपने फ़ोन को, ठीक है। उसके बाद फिक्स हो जाएगा आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली। तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।